दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे असफलता के बाद कैसे उठें। 8 इजी स्टेप्स हाउ टू राइज आफ्टर फेलियर। अक्सर लोग कहते हैं, यार इस बार तो बहुत मेहनत की थी, लग रहा था कि काम हो जाएगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे हम में से कोई भी फेल नहीं होना चाहता, और होना भी क्यों है भाई। हमें तो लाइफ में आगे बढ़ना है और हमेशा जीतना है। बात सही है, हारना कोई नहीं चाहता। हम सभी जीतना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बार हमें फेलियर का सामना करना ही पड़ता है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग डिप्रेस हो जाते हैं और फिर से कोशिश करने से घबराने लगते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी सफल नहीं हो सकते, क्योंकि जीत में उनके लिए पैशन नहीं होता और हार को स्वीकारने की हिम्मत नहीं होती। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जीत की हर संभव कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी जब हार जाते हैं तो हार से बिल्कुल डरते नहीं हैं, ना ही उनके सामने घुटने टेकते हैं, बल्कि फिर से खड़े होते हैं और पहले से कहीं ज्यादा जोश और ताकत के साथ आगे बढ़ते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी सफल हो सके। ऐसे लोग ही सफल और महान बनते हैं, फिर चाहे धीरूभाई अंबानी की बात हो, रतन टाटा की या स्टीव जॉब्स की। सक्सेसफुल लोगों ने अपनी लाइफ में लगातार डटे रह करके सफलता हासिल की है। अगर आप भी फेलियर से घबराते हैं, फेल होने के बाद अब बाउंस बैक करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, तो फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी नॉलेज जो आपको गाइड करेगी, ऐसी जानकारी जिसे फॉलो करके आप फेलियर से डरना छोड़ देंगे और उससे बाहर निकलना भी आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और इस गाइड में आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि किस तरीके से आप फेलियर से सक्सेस तक का सफर तय कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं 8 इजी स्टेप टू राइज आफ्टर फेलियर। पहला, एक्सेप्ट फेलियर। सबसे पहले आप अपने फेलियर को स्वीकार कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि अब आप इससे ना तो बच सकते हैं, ना ही इनकार कर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप खुद से कहिए कि हाँ, इस बार मैं फेल हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है, ये सबके साथ होता है और मेरे साथ भी हुआ है। ऐसा करके आप अपने फेलियर से बाहर निकलने का रास्ता आसान कर सकते हैं। दूसरा, टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फेलियर। दूसरे स्टेप में अपने फेलियर की पूरी जिम्मेदारी लीजिए। यदि अपनी सक्सेस का क्रेडिट आप ले सकते हैं, तो अपनी हार का क्रेडिट क्यों नहीं ले सकते। मतलब इसमें परेशानी क्या है, सबकी लाइफ में यह सिचुएशन आती है। आपको यह समझना होगा कि हर कोई कभी न कभी फेल होता है। इस बार आपकी बारी है। अपने उन एक्शन और डिसीजन की पूरी जिम्मेदारी लीजिए जिनके कारण आप फेल हुए, क्योंकि अपनी हार के लिए दूसरों को ब्लेम करके आप आगे बढ़ने के सारे रास्ते बंद कर लेंगे। इसलिए अपने फैसलों की जिम्मेदारी खुद उठाइए। तीसरा, एनालाइज मिस्टेक्स। तीसरा स्टेप यह है कि आप अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज कीजिए। एक बार अपने फेलियर की जिम्मेदारी लेने के बाद अब बारी आती है अपनी गलतियों को एनालाइज करने की, उन्हें देखने की, उन्हें परखने की और उन्हें सुधारने की। आपके कौन से एक्शन गलत साबित हुए, कहाँ गलती हुई, कैसे हुई और कौन से डिसीजन के कारण आप सफल होने से चूक गए। इन सारी बातों को एनालाइज करने से आप आगे ऐसी गलती करने से बच जाएंगे। आपका टाइम और एफर्ट भी बचेगा और एक नई अप्रोच के साथ सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अपनी गलतियों को समझिए और उनसे सीख लीजिए, ताकि वह दोबारा रिपीट ना हो। इसलिए तो कहते हैं कि एक गलती एक बार बार नहीं। चौथा, डोंट बी ड्राउन्ड इन फेलियर। आगे चौथा स्टेप कहता है कि अपने फेलियर में डूब करके मत रहिए। फेल होने के बाद में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, खाना पीना, यहाँ तक कि फेवरेट सॉन्ग भी अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल दुखी और उदास हो जाते हैं। सच तो यह है कि फेल होने के बाद अगर आप लंबे टाइम तक अपने लिए दुख मनाते रहेंगे, तो आप खुद को सिर्फ कमजोर बनाएंगे। ऐसा करने से हासिल तो कुछ नहीं होता, बस आपके सफल होने के प्रयास खत्म होने लगते हैं, यानी अब आप पीछे जाने लगते हैं। इसलिए अपनी हार को याद करते रहने के बजाय उससे बाहर आइए। पांचवा,
मेक माइंड सेट पॉजिटिव। इस स्टेप में अपने माइंड सेट को पॉजिटिव बनाइए। फेलियर के बाद में भले ही आपने बहुत सारे निगेटिविटी को फेस किया हो, भले ही आप अपने एबिलिटी पर डाउट करने लगे हों और फेलियर से आगे बढ़ने की सोच भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद अगर आप वाकई में फेलियर से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपना माइंडसेट पॉजिटिव बनाने की कोशिश करनी होगी। आपको खुद से ये सवाल करने होंगे, क्या आप इस नेगेटिविटी में ही जीना चाहते हैं या इससे बाहर निकलना चाहते हैं। निश्चित रूप से एक हार आपको तोड़ सकती है, लेकिन क्या आप बाउंस बैक नहीं करना चाहते हैं? क्या खुद को सफल होना नहीं देखना चाहते हैं? इन सारे सवालों के बाद अगर आप वाकई में डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना चाहेंगे तो नेगेटिव थॉट्स का साथ छोड़ देंगे और माइंड में पॉजिटिविटी भरना शुरू कर देंगे। सिर्फ एक कदम आगे बढ़ाकर तो देखिए। चलिए इसी के साथ आप और मैं भी एक कदम और आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं छठे स्टेप की। छठवां, लेट गो ऑफ फियर। इस स्टेप में आप डर का साथ छोड़ दीजिए। जी हाँ, आपको पता है सक्सेस का दुश्मन कौन होता है? सक्सेस का दुश्मन होता है फेलियर का फियर, अर्थात फेल होने का डर। और यही डर आपको सफल होने से रोकता है। इसी डर की वजह से आप कुछ नया ट्राई करने से डरते हैं, क्योंकि आप फेल होने से डरते हैं। लेकिन अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले इस फेलियर के डर को हटाइए। डर को बताइए कि आप कोशिश करते रहेंगे, आप कुछ नया आजमाते रहेंगे, क्योंकि आप रुकना नहीं चाहते, डर के आगे झुकना बिल्कुल नहीं चाहते। आप तो बस आगे बढ़ना चाहते हैं और सफल होना चाहते हैं। इतना सोचने से ही डर बहुत दूर चला जाएगा और अगर आसपास होगा भी तो आपको टच नहीं कर पाएगा। जब आपके सामने डर होता है और फिर भी आप सक्सेस की ओर एक कदम आगे बढ़ा रहे होते हैं, यही तो असली ताकत है। सातवां, फोकस ऑन सेल्फ इम्प्रूवमेंट। सेवेंथ स्टेप में सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर ध्यान दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी हार भी तो हमें कुछ सिखाती है, इसलिए अपने फेलियर से जुड़े इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पता लगे कि क्या आपके प्लान में कमी थी या आपके पास पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं थे। इससे आप वीक पॉइंट को समझ सकेंगे, उसका रीजन जान सकेंगे और उसे दूर कर सकेंगे। अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाइए ताकि अगली बार आपको इसकी वजह से फेल ना होना पड़े, बल्कि यही कमजोरी अगली बार ताकत बनकर आपको जिता सके। आठवां, स्टार्ट न्यू नाउ। अब बात करते हैं आठवें स्टेप की। इसके अनुसार अब आप नई शुरुआत कीजिए। जब भी हम हार जाते हैं, दुखी होते हैं, तो अगर कोई आकर के कंधे पर हाथ रखे या फिर ऐसे ही कोई बोल जाए, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, चलो एक बार फिर से शुरू करते हैं, यानी अगर उत्साह बढ़ाए तो कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन कोई कहे तो सही, लोग ताना मारने के अलावा कुछ नहीं कहते हैं, बस पॉइंट आउट करते रहते हैं और कमियां गिनते रहते हैं। ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बनाए रखें, या फिर आप पर उनके निगेटिव बातों का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और अगर फर्क इतना पड़ ही रहा है तो आज के इस वीडियो में जो हम आपसे कह रहे हैं इसका भी फर्क आप पर पड़ना चाहिए। जो भी हुआ सो हुआ, नई शुरुआत करें। फेलियर को करीब से देखने, समझने और उससे सीख लेने के बाद बारी आती है एक नई शुरुआत की, जिसमें हार का कोई डर नहीं है बल्कि सिर्फ जीत की तैयारी है। फेलियर आपको तोड़ देगी या सफलता की राह पर मोड़ देगी, यह पूरी तरह से आपकी चॉइस होती है। अगर इसलिए एकदम नई शुरुआत कीजिए। अपने सपनों तक पहुंचने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के इस सफर में फेलियर आपकी इंस्पिरेशन बनेगी और इस बार जीतना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि फेलियर ने आपको पहले की तुलना में कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, टफ और मोटिवेटेड बना दिया है। अब फेलियर से बाहर निकलने और आगे बढ़ने से जुड़ी सारी जानकारी आपके पास है। इन 8 स्टेप्स की गाइडलाइन से आप मदद लेकर के आसानी से फेलियर से बाहर निकल सकते हैं। और इसी के साथ मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने सफ़र को रोकोगे नहीं। जहाँ भी हैं, जिस भी सिचुएशन में हैं, बस एक कदम आगे बढ़ाइए। इतने सारे लोगों की बातों को मानकर आपने इतना स्ट्रेस लिया है, आज हमारी बात मान करके
थोड़ा और आगे बढ़िए। जीत के इस जर्नी में एक और बात याद रखिए, फेलियर आते रहेंगे, समझ लीजिए कि कंपलसरी है। तो बस गोल्स तक पहुंचने के लिए रुकिए मत, कदम आगे बढ़ाते रहिए। और इसी के साथ मुझे भी आगे बढ़ना होगा। तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में दिए गए स्टेप्स ने आपको मोटिवेट किया? अगर आपके आसपास किसी को इस मोटिवेशन की ज़रूरत हो तो इस वीडियो को उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर लें। हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। और हाँ, अगर आप अभी तक फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर के पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन पेजेस का लिंक है, तो प्लीज़ इन पेजेस को फॉलो करें। थैंक यू सो मच।